I am K.S. Korea. वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी एजुकेशन। तो कल मेरा इनागुरल टॉपिक हुआ पब्लिक स्पीकिंग पर। आज जो मेरा टॉपिक है वो मॉरल एजुकेशन पर है। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, आप सभी व्यूवर्स को मेरी ओर से शुभ प्रभात की शुभकामनाएं। तो मॉरल एजुकेशन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो मॉडर्न एरा है, मॉरल एजुकेशन का पतन हो चुका है। ये डिक्लाइनिंग स्टेज पर है, डिमोशन हो रहा है इसका, और डिजर्नेट हो रही है ये। तो मेन कारण क्या है वो भी हम इसमें आगे आई एम K.S. कोरिया, विशिंग यू ऑल गुड मॉर्निंग। तो कल मेरा जो सेशन था वो पब्लिक स्पीकिंग का सेशन था। पब्लिक स्पीकिंग मैंने डिटेल से बता दिया कि पब्लिक स्पीकिंग का किस तरह से हम एक इफेक्टिव स्पीकर्स बन सकते हैं। आज का जो सेशन हमारा है, क्योंकि आज की मॉडर्न जो सोसाइटी है ये मॉरल एजुकेशन से काफ़ी डिजर्नेट हो चुकी है और मॉरल एजुकेशन का पतन हो चुका है, पतन हो रहा है, मॉरल एजुकेशन डिक्लाइन हो रही है। तो इसी पर आज हमारा जो टॉपिक होगा वो मॉरल एजुकेशन पर है कि मॉरल एजुकेशन क्या है और इसको हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं ताकि कि हमारा जो समाज है वो बहुत सी बुराइयों से बच सके। तो सबसे पहले अगर हम मॉरल एजुकेशन की बात करें कि मॉरल एजुकेशन क्या है, तो सबसे पहले मॉरल एजुकेशन का मतलब यही है कि गुड मैनर्स, सेंस ऑफ गुड मैनर्स, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेंस ऑफ गुड मैनर्स, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, रिस्पेक्ट टू ह्यूमनिटी एंड नॉलेज ऑफ गुड विल एंड बैड विल। हमें अपनी राइट राइट्स के बारे में सेंस हो, अपनी ड्यूटी के बारे में सेंस हो, हमें ह्यूमनिटी को जानने की सेंस हो और ह्यूमनिटी के लिए काम करने की सेंस हो, और एज ए गुड सिटीजन्स हम अपनी लाइफ को जिए। वही मॉरलिटी है जिसमें हम छोटों की रिस्पेक्ट करें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, कोई हमारे घर में मेहमान आ जाता उसकी रिस्पेक्ट करें। तो ये संस्कार आज बहुत कम मिलते हैं हमें, क्योंकि आजकल इंटरनेट का वर्ल्ड चल रहा है और ये मॉडर्न वर्ल्ड में सेंस ऑफ मॉरलिटी जो है तो बहुत डिक्लाइन हो रही है। इसलिए की पॉइंट्स इसके बारे में कि हम मॉरलिटी को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले की पॉइंट्स जो इसके हैं, होम इन्वायरमेंट। सबसे पहले घर का जो माहौल है, घर का जो वातावरण है, वहीं से मॉरलिटी की शुरुआत होती है, क्योंकि बच्चे सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज से ही जैसा उनको घर में वातावरण मिलेगा, होम इन्वायरमेंट जैसा मिलेगा, वैसे ही उनके अंदर सेंस भी क्रिएट होती है। तो अगर होम इन्वायरमेंट की हम बात करें तो होम इन्वायरमेंट के अंदर लैंग्वेज, गुड लैंग्वेज का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, बैड लैंग्वेजेस इस्तेमाल नहीं हो रही है, गुड लैंग्वेज इस्तेमाल हो रहा है। घर के जो सदस्य हैं उनका बिहेवियर अच्छा है, बच्चों की वो केयर्स करते हैं, अपनी फीलिंग्स बच्चों के साथ शेयर करते हैं, बच्चों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो वहाँ पर उन बच्चों वो बच्चे कभी भी एक गलत राह पर नहीं जा सकते हैं और उनके अंदर सेंस ऑफ मॉरलिटी होती है। लेकिन जहाँ पर बच्चों को अच्छे तरीके से केयर नहीं की जाती है, जहाँ पर बच्चों को निगलेक्ट किया जाता है, बच्चों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं किया जाता है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं मॉरलिटी का डिजनरेट होती है, मॉरलिटी डिक्लाइन होती है। तो इसलिए पहला इसका पॉइंट यही है कि होम एनवायरनमेंट कंडूसिव होना चाहिए, होम एनवायरनमेंट शेयरिंग होना चाहिए, होम एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। होम एनवायरनमेंट में हर जो सदस्य है, चाहे वो बड़ा है, छोटा है, हमें एक-दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए और अगर कोई गलत राह पर जा रहा है तो उसको भी समझाने की कोशिश करनी है, उसकी फीलिंग्स भी अंडरस्टैंड करनी है। तो तब जाकर हम एक मॉरलिटी को डेवलप कर सकते हैं। मॉरलिटी को प्रमोट करने के लिए होम एनवायरनमेंट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ में हम चलते हैं कि सोशल एनवायरनमेंट, कि आस-पास जो हमारे नेबरहुड में जो हमारा एनवायरनमेंट है, नेबरहुड में जो हमारा माहौल है, नेबरहुड में जो हमारा वातावरण है, वो भी कंडूसिव होना चाहिए। क्योंकि सोसाइटी में बहुत सी चीज़ें ऐसे आ जाती हैं, सोसाइटी का कल्चर भी डिपेंड करता है कि सोसाइटी का कल्चर कैसे है और कैसा रहेगा। अगर सोसाइटी के अंदर माल प्रैक्टिसेस चल रही है तो हमें अपने बच्चों को उनके डिमेरिट्स क्या है, उनके डिसएडवांटेजेस क्या है, वो भी बताने चाहिए। और जो प्री मैच्योर बच्चे हमारे पास हैं, जिनकी अभी मैच्योरिटी नहीं है, तो उनको इंडिविजुअली ऐसी सोसाइटी में अलो नहीं करना चाहिए जहाँ पर माल प्रैक्टिसेस हैं और बहुत सी इवल्स हैं, बहुत सी बुराइयाँ चल रही हैं। तो ऐसे में हमें
बच्चों को जाने नहीं देना चाहिए और उन पर हमें नज़र रखनी चाहिए, अपनी निगरानी में रखना चाहिए उनको। और अगर कहीं से और ऐसा भी करना चाहिए कि समाज में हमेशा पॉज़िटिविटी को ही बढ़ावा देना चाहिए। जो भी समाज के सदस्य हमें मिलें, हमें उनसे पॉज़िटिव वे में बात करनी चाहिए और उनके अंदर मॉरलिटी को उजागर करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है स्कूल एनवायरनमेंट। तो जब बच्चा घर में उसका एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, नेबर में उसका एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, समाज में उसका एनवायरनमेंट अच्छा है, तो फिर बच्चा हमारे पास स्कूल में आ जाता है। तो स्कूल में होली सोली ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि स्कूल का जितना भी एनवायरनमेंट है, स्कूल का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक टीचर के हाथ में होते हैं। इट मे बी मेल टीचर और फीमेल टीचर। तो उन बच्चों के जितनी भी केयर है वो टीचर के हाथ में होती है और टीचर को चाहिए कि उन बच्चों को, क्योंकि टीचर एक स्पिरिचुअल एज़ वेल एज़ मॉरल गुरु है, तो उन बच्चों को सेंस ऑफ मॉरलिटी डेवलप करें उनके अंदर, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करें उनके अंदर। डिफरेंट मोटिवेशनल स्टोरीज सुना के, डिफरेंट मोटिवेशनल एग्जाम्पल्स देकर और डेली बेसिस पर मॉर्निंग असेंबली में, क्लासरूम में जब भी लेक्चर चल रहे हों, तो क्लासरूम में भी एक टीचर का एकेडमिक सेशन के साथ साथ मॉरलिटी का सेशन भी होना चाहिए। हर सेशन में एक-एक बात हम अच्छी बात बच्चों को सिखा दें ताकि कि बच्चों के अंदर सेंस ऑफ मॉरलिटी आ जाए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए और हमारी जो मॉरलिटी डिक्लाइन हो रही है, मॉरलिटी का पतन हो रहा है, वो फिर से रिजनरेट हो जाए और हमारा समाज एक सक्षम समाज बन जाए, सूटेबल समाज बन जाए एंड स्टेबल समाज बन जाए, ताकि कि उस समाज में कोई बुराइयाँ ना फैलें। क्योंकि मेन कारण जो समाज के अंदर इवल्स फैलते हैं, जो भी समाज के अंदर बुराइयाँ फैलती है, उनका मेन कारण है इमॉरलिटी, कि मॉरलिटी डिक्लाइन हो चुकी है, मॉरलिटी का पतन हो चुका है। इसलिए मेरा जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स अगर मुझे सुन रहे हैं, तो उनसे मेरा यही अनुरोध है, जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि अपने घर का माहौल अच्छा रखिए, सोसाइटी के माहौल को सुधारने की कोशिश करिए और जितने भी टीचर्स अगर मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो उनसे भी मेरा अनुरोध है कि स्कूल के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी हमें उन बच्चों को मॉरलिटी के ट्रैक पर लाने की भरपूर कोशिश करनी है। क्योंकि मॉरलिटी नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। तो अपने सेशन को कंक्लूड करते हुए मैं कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मज़बूत इतना इरादा करो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक